लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में एक बड़ा हिमस्खलन आया है, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें 3 अग्निवीर हैं। तीनों जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां सैनिक 60 डिग्री की ठंड, तेज हवाओं और बर्फीले खतरों का सामना करते हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी हिमस्खलन की चपेट में आ गए। सेना के तीनों जवान महार रेजिडेंट के थे। तीनों गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड के रहने वाले थे। 5 जवान हिमस्खलन में फंसे हुए हैं। सेना की बचाव टीमें तुरंत काम पर लग गई हैं, जो लेह और उधमपुर से मदद ले रही हैं। सियाचिन में हिमस्खलन सर्दियों में आम है। 1984 के ऑपरेशन मेघदूत से अब तक 1000 से ज्यादा सैनिक मौसम की वजह से शहीद हो चुके हैं। ये शुरुआती जानकारी है। सियाचिन ग्लेशियर, जो कराकोरम पर्वत श्रृंखला में 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये खबर दिल दहला देने वाली है, क्योंकि सियाचिन में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इस बार एवलांच बेस कैंप के पास 12,000 फीट की ऊंचाई पर आया। सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और हिमस्खलन आम बात है। ये हिमस्खलन उत्तरी ग्लेशियर क्षेत्र में हुआ, जहाँ ऊंचाई 18,000 से 20,000 फीट है। इस इलाके में सैनिकों को न सिर्फ दुश्मन से बल्कि प्रकृति की मार से भी लड़ना पड़ता है। 1984 में शुरू हुए ऑपरेशन मेघदूत के बाद से भारत ने सियाचिन पर कब्जा बनाए रखा है, लेकिन मौसम की वजह से 1000 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। हिमस्खलन की खबर मिलते ही भारतीय सेना और वायुसेना ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिए। विशेषज्ञ अवलांच रेस्क्यू टीमें ART मौके पर पहुंची, जो बर्फ में दबे जवानों को निकालने की कोशिश कर रही है। ये टीमें लेह और उधमपुर से समन्वय कर रही है। सेना के हेलीकॉप्टर जैसे चीता, Mi-17 घायलों को निकालने और अस्पताल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सियाचिन में ऐसी आपात स्थिति के लिए सेना हमेशा तैयार रहती है, लेकिन बर्फ और ठंड की वजह से बचाव कार्य बेहद मुश्किल है। पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए सेना ने सियाचिन में बुनियादी ढांचा मजबूत किया है। DRDO के ऑल टेरेन व्हीकल ATV ब्रिज, डायनीमा रस्सियां और हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जैसे चिनूक ने सप्लाई और बचाव को आसान किया है। इसरो के टेलीमेडिसिन नोड्स और HAPO चैम्बर्स ने चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई हैं। फिर भी सियाचिन की कठिन परिस्थितियां हर ऑपरेशन को जोखिम भरा बनाती हैं।